हाय आई एम मनीज़ा रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। लास्ट वीक मैं बहुत सिक थी, इसकी वजह से मैं रिव्यूज़ नहीं कर सकी किसी भी शोज़ का। और आज जबकि परिजात की नई एपिसोड आने वाली है और मैं लास्ट वीक की परिजात की एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ, तो हमने लास्ट वीक देखा था कि किस तरह जो है ना परिजात जो है वो फिल्म की गाने की शूटिंग के लिए जाता है और झरना और नासाज को विश करता है उनकी कामयाबी पे, इतना अच्छा गाना रिकॉर्ड करने पे। और ना हमने देखा कि नासाज जो है वो थोड़ा इंटरेस्टेड है झरना में, झरना नासाज में। तो इस तरह की मतलब हमने देखा कि वो बात होती है। और जो है फिर हमने देखा कि परिजात जो है ना नासाज से शर्जील की बात करता है और कहता है कि थक गया हूँ मैं ना ये इम्तिहान देकर। मतलब हर बार उसके साथ कोई ना कोई आ जाता है जिसे वो चाहता है उसके लिए कोई और होता है। और इतनी एहसासी कमती उससे, क्योंकि वो एक गुड लुकिंग नहीं है तो लोग उसको हमेशा अलग ही रखते हैं, इतनी अहमियत नहीं देते थे। और आज उसके पास पैसा भी आ गया है तो भी उसके बाद भी वो पैसे की उससे, तो वो उसके दोस्त हैं वैसे उसे पसंद करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, बट वही लुक वाली बात आ जाती है, वो उस तरह से मोहब्बत की तरह से उसे मोहब्बत नहीं करते हैं। तो वो कहता है और कहता है कि एनी जो है ना वो चाहती है कि परिजात उसके साथ बाहर जाए और जब उसकी पट्टी खुले, जब उसका इलाज के बाद, तो वो परिजात को सबसे पहले देखे। और उसे ये डर है क्योंकि वो गुड लुकिंग तो है नहीं, तो उसे बस ये डर है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। और नासाज कहता है कि उसकी मोहब्बत है, परिजात कहता है ये अकीदत है, उसकी मोहब्बत नहीं है। मतलब वो जो है ना उसकी अकीदत है परिजात एनी की, और वो उसे मोहब्बत नहीं समझता। ऑब्वियसली किसी को देखा ही नहीं तो कैसे मोहब्बत होगी, लेकिन ये अकीदत ही मोहब्बत ही हो जाती है। क्योंकि जिसे आप, जो आपके दिल को टच करता है ना, वो कहीं ना कहीं जब आप उसको इतनी अकीदत करते हो तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत में बदल ही जाती है। तो इस तरह से वो बात होती है। लेकिन क्योंकि परिजात को अपने पे भरोसा नहीं है और उसके साथ इतना हुआ है तो वो इस बात को नहीं मान रहा होता है। और वो अपने आप को जो है ना कहता है कि जो है ना कंपेयर करेगी शर्जील से तो उसे वो अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि शर्जील इज़ गुड लुकिंग। ये परिजात को लगता है, मुझे नहीं, मुझे कहीं से गुड लुकिंग नहीं लगता। हाँ अच्छा है, मतलब जो भी एक्टर है, बट एज ए शर्जील मुझे नहीं लगता है कि वो कोई कम है, मतलब परिजात उससे कुछ कम है। तो ये बात मगर परिजात के अंदर चल रही है। और वो कहता है, नासास कहता भी उसे कि तुम ना इसके इलाज से पहले उसे ये बात बता दो। परिजात कहता है कहीं वो ये मोहब्बत को एहसान न समझे। मतलब ये कि परिजात जो है ना अपने एहसान का बदला ले रहा है, जो वो उसकी हेल्प कर रहा है इलाज की, और इसीलिए वो चाहता है कि वो उससे मोहब्बत करे। तो वो चीज़ परिजात बिल्कुल नहीं चाहता है, और उसे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए जिसे पाने के लिए दूसरे को एहसास हो कि वो उस पर एहसान है। और हमने देखा एनी बड़ी खुश होती हैं क्योंकि वो अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी खुशी आ रही है उनकी आंखों की रोशनी, उनकी आंखों के इलाज की, और वो परिजात की वजह से आ रही। वो इंसान जिसे वो बहुत अपना मानती है, बहुत उनकी कदर करती है, इज्जत करती है, और भले परिजात को लगे कि वो मोहब्बत नहीं करती है, पर हमको ऐसा लगता है वो उसमें मोहब्बत है, उनको चाहती है वो। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि हम सही हैं या परिजात सही है। तो वो इस तरह की बात शेयर करती है। और फिर हमने परिजात को भी देखा कि वो अपना ही फेस जो है ना वो चाह रहे हैं कि अपना लुक्स को चेंज कर लें, क्योंकि उन्हें ये डर है। वो चाहते हैं कि अगर मैं ये प्रोसीजर करा लूँगा तो शायद जब एनी आँखें खुले तो उसे मैं अच्छा गुड लुकिंग लगूं और वो शर्जील की जगह मेरे से हो जाए। तो वो सब परिजात को करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, यहाँ जो टच हुआ है वो उसने आँखों से देखे बिना टच किया है। तो फिर उसकी ज़रूरत हमें नहीं लगता कि होती है, क्योंकि जो चीज़ देखे बिना इतनी चाहत बन जाए उसे देख के भी कोई ठुकरा दे, ये बहुत कम होता है। लेकिन परिजात का डर अपनी जगह है। और फिर जो है ना शर्जील जब परिजात के ऑफिस जाता है, देखता है इतना बड़ा ऑफिस है, इतना सब कुछ है उसके पास, उसके बाद भी जो है ना उसके पास वो एटीट्यूड नहीं है, वो मगरूर नहीं है। और कहता है कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, आप बहुत हम्बल हैं, ज़रा भी एटीट्यूड नहीं है। और शर्जील जो है ना वो अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वो
परिजात को के नाम कर देता है, कहते हैं मैंने ये आपके नाम कर दिया है घर का, और कहता है कि परिजात मगर कहता है कि मुझे कोई और सौदा करना है। तो शर्जील कहता है मेरे पास घर के सिवा कुछ नहीं कीमती, जबकि उसके पास कीमती एनी है जो परिजात मानता है कि वो कीमती है और मगर उसे नहीं लग रहा है। तो परिजात कहता है कि ये पेपर्स अपने पास रखो, वो सिर्फ एनी को दिखाने के लिए जो है ना उसने ये सारी बात की थी, क्योंकि वो वरना नहीं मानती इलाज के लिए। तो वो बोलता है तुम अपने पास रखो। और जो है शर्जील कहता है आपकी इज्जत और बढ़ गई है, और कहता है आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। फिर जो है जब शर्जील एनी से बात कर रहा होता है तो ऑब्वियसली परिजात जो है ना वो उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, अंदर से जेलसी हो रही होती है, माना वो उसने इस कदर उसका दिल छू लिया है, क्योंकि जो आँखों वालों ने नहीं किया वो बिन आँखों वाली लड़की ने किया, उसके दिल को इतने अटूट तरीके से इतने स्ट्रांगली टच किया है। तो वो चीज़ जाहिर सी बात है, फिर कोई इंसान जेलस हो जिसे कुछ मिला ही नहीं है और एक लड़की मिल सकती है, तो उसमें भी ये शर्जील आ गया है कांटे की तरह। तो वो चीज़ जो है परिजात को अच्छी नहीं लग रही होती है। और उसके बाद भी जब वो फोन बंद करता है तो वो बोलता है आप कुछ कह रहे थे, और परिजात के जो अहमद अली अकबर के जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने के लायक थे, जिस तरह से वो ऐसे हाँ हाँ अपने मतलब के हाँ कुछ कह रहा था, क्योंकि वो एनी की बात मतलब वो देख रहा है शर्जील से एनी बात कर रही है, तो वो कुछ अलग ही जोन में चला जाता है। और फिर जाहिर सी बात है वो उसे कहता है कि एनी जो शर्जील है वो कहता है कि मैं जो हूँ ना एनी को प्रपोज करूँगा जब वो उसकी आँखों की पट्टी खुलेगी। तो परिजात पूछता है एनी को पता है? शर्जील कहता है वो खुददार है, तो इस तरह से मतलब। तो परिजात कहता है एनी को जो शर्जील है वो परिजात से कहता है कि एनी को जो है ना वो पलकों पर बिठा के रखूंगा। लेकिन उस टाइम जो परिजात के रिएक्शन होते हैं वो यही होता है कि तुम्हारी पलकें रहने दूंगा तो बिठाओगे ना उसे। तो इस तरह का उनका रिएक्शन होता है थोड़ा सा, कि क्योंकि वो उसको चाह रहा है और ये आ गया है अब जो है और फिर ये समझ भी नहीं रहा है कि परिजात क्या चाह रहा है। उसके बाद उसी के सामने जिसे वो अपने दिल में जगह दे चुका है, उसी के सामने बैठ के अगर आप बोलोगे कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ, तो क्या लगता है उसके अंदर कितनी आग भरेगी। तो वही चीज़ परिजात को हमने देखा, और हमने बाद में देखा परिजात जो है ना वो पियानो अपना प्ले कर रहा होता है और वो ड्रीम करता है कि जो है एनी उसके साथ बैठी है, और वो बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट है। और इस तरह से वो थोड़ा सा ड्रीम देखता है, लेकिन जाहिर सी बात है हकीकत तो इसके बरक्स है। और जो है फिर ये हमने थोड़ा देखा कि नासाज और झरना का रिश्ता पक्का हो गया है, तो बड़ी खुशी होती है। परिजात जाते हैं वहाँ तो सब बड़े खुश होते हैं। और फिर से हमने देखा कि नासाज जो है ना परिजात से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि देर ना करो, और परिजात कहता है कि मेरे मुकद्दर ना सिर्फ फासले ही हैं मेरे मुकद्दर में। नासाज कहता है कि सिर्फ तुमने शर्जील की बात सुनी, यानी कि तो बात सुनी नहीं है। तो परिजात कहता है वो बचपन से साथ हैं, मतलब तो ऑब्वियसली वो भी उसे पसंद करती होगी। नसाज कहता है उसका इलाज ही ना कराओ, ये उनको आइडिया आता है कि तुम इसकी आंखें ही ना सही कराओ तो ये अंधी रहेगी, तो ये जो है ना फिर जो है ना तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी, क्योंकि वो आंखें आएंगी तो कहीं ये बदल जाए तुम्हें, अगर इसका डर है तो ये ना करो, इलाज ना करो। परिजात नहीं मानता है और कहता है कि ये एनी का ख्वाब है, और वो भले उसे लगता है कि वो उसे छोड़ देगी आंखें आने के बाद, या उसे वो जज करेगी या उसको कंपेयर करेगी शर्जील के साथ, ये उसकी सोच है, लेकिन फिर भी वो तो उसे प्यार करता है और वो चाहता है कि जिस तरह वो सबको देता है उसे भी दे और उसका ख्वाब पूरा करे। तो नासाज कहता है अपना ख्वाब मत टूटने दो वरना तुम भी टूट जाओगे। वो जानता है उसका दोस्त टूट जाएगा, टूटता हुआ आया है, अब एक मौका मिला है तो। और मगर परिजात वो नहीं, वो मानता है। और शर्जील बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनके इलाज के लिए पैसे भी मिल गए हैं और डॉक्टर ने भी लेंस का बोल दिया, तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो सब
वो खुशी बताते तो हैं, लेकिन ये माँ बेटी तो अपने ही उसमें होती हैं और वो तो उसकी बात सुन तो लेती हैं, लेकिन उनको तो परिजात से ही बात करनी है कि परिजात ने ही सारा कुछ करवाया है, तो वो क्यों नहीं उसको उसको उससे बात करेगी। और वो चाहती है कि वो ये खुशी उसके साथ सेलिब्रेट करे। वो कहती है परिजात को, और जो है ना शुरू शुरू में परिजात थोड़ा डर भी जाता है जिस तरह से वो बात शुरू करती है। तो पूछता भी है कि शर्जील से रिलेटेड है, और यानी कहती है कि हाँ मगर वो जो है मैचिंग लेंस मिल गया है, ये वाली बात है। तो परिजात की जो सांस जो अटकी हुई थी ना कि कहीं भाई ये रिश्ता ही ना हो गया इनका, तो परिजात की वो सांस अटकी हुई जो है ना बहाल हो जाती है। और एनी जो है ना वो परिजात के साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती, सेलिब्रेट करना चाहती है। तो कहती है आप जल्दी से आ जाएं और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, और फ़ोन कट कर देती है। तो परिजात को आना ही पड़ता है। और जब वो घर आते हैं तो एनी को जब ये पता चलता है कि परिजात उनके साथ नहीं जाएंगे, वो बाद में उन्हें ज्वाइन करेंगे जब उनकी सर्जरी हो जाएगी, उसके बाद तो वो एनी बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, और वो जाने से इनकार कर देती है और उठकर चली जाती है। तो वो शर्जील जो है ना वो मनाने जाते हैं, और जितनी देर वो उन्हें मना रहे होते हैं ना, परिजात के जो है ना तन बदन में आग लग रही होती है, और वो बस जल भुन रहे होते हैं कि भैया तुझे क्यों इसको मनाना है, एक चांस मुझे मनाने का दे देता। पर ठीक है, वो चले जाते हैं। तो वो थोड़ा सा उनका होता है। फिर हमने देखा कि परिजा जो है ना वो अकबर को मतलब वो बहुत बुरी तरह से टूटा होता है, बारिश में भीग रहा होता है। तो अकबर उसके जो है छतरी लेके आता है और पूछता है कि आप जो है ना क्यों भीग रहे, बीमार हो जाएंगे। तो कहता है कि मेरे जो है ना दिल पर किसी ने डाका डाला है, उसको कत्ल कर दो। तो ये परिजात वैसे हो नहीं सकता, क्या पता ये उसका ख्वाब हो, क्योंकि जैसा परिजात है वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता है। और जो है ना अकबर नाम पूछता है उनसे तो बोलता है डॉक्टर शर्जील, और हमने प्रोमो में भी देखा कि उसकी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसे अच्छी तरह से देख लो, जहन नशीन कर लो। और हमने देखा अकबर जो है वो शर्जील को मारने जाता है, लेकिन जिस तरह से परिजात है हमें नहीं लग रहा है कि वो कत्ल करवा सकता है। लेकिन भाई ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है, ये जलन ऐसी चीज़ है कि अच्छा अच्छा इंसान भी जो है ना दिमाग खो सकता है। तो देखते हैं, ये तो आज एपिसोड आएगी, मैं बहुत देर से इसका रिव्यू कर रही हूँ, तो आज की एपिसोड बहुत देखने वाली है। और परिजात जो है शो, हमने सुना है कि नेक्स्ट वीक वो तो भाई सिनेमा हॉल में उसकी लास्ट एपिसोड होगी, और फिर वो टीवी पर भी आएगी, लेकिन पहले सिनेमा हॉल में जाएगी। पाकिस्तान में रहने वालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि जाइए सिनेमा हॉल में देखिए, हम तो फिर भी ऑनलाइन ही देखने वाले हैं। तो 28 आई थिंक जनवरी को आने वाली है। और आई होप, क्योंकि एक इंसान, मैं मानती हूँ कि बाद दफ़ा एक इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो खुशगवार होती ही नहीं है, सारी ज़िंदगी का स्ट्रगल रहता है और फिर वो स्ट्रगल ही रह जाता है और वो ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऊपर वाला नवाजता है, खुशियाँ आती हैं, स्ट्रगल में आप कामयाब होते हो, और ऐसा बहुत कुछ होता है। तो मुझे लगता है परिजात का जो जर्नी है ना वो सैड नहीं होना चाहिए, उसे कोई तो एक एनी मिलनी ही चाहिए और अच्छा एंड होना चाहिए। पर मेकर्स क्या सोचते हैं, हम तो बदलने वाले हैं नहीं, पर हो तो बहुत अच्छी बात है। दुख दर्द ज़रूर आते हैं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी आती है। एक जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, फिर कोई तो मिलता है जो उसकी ज़िंदगी को संभालता है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरता है, रंग भरता है। तो परिजात भी वो डिज़र्व करता है। और जब आप मांगते हैं ना, अगर आप ऊपर वाले से मांगते हैं दिल से, तो ऊपर वाला ना बिल्कुल पूरा करता है, ये यकीन हमेशा रखिएगा। अगर आप अपने रब से ज़िंदगी भी मांगोगे ना कि मुझे ज़िंदगी चाहिए, मैं जीना चाहता हूँ, तो वो देता है। उसने कहा है मांगो मैं दूंगा, मगर मांगना है तुम्हें। मगर अगर तुम ये बोलोगे नहीं नहीं वो जो दे दे मैं ही ले लूँगा, मैं तो मांगने वाला हूँ नहीं, तो फिर वो वही देगा जो उसे देना होगा। तो आप मांगा करें, ये एक सबक सीख लें कि ज़िंदगी में अपने रब से तो ज़रूर मांगा करें, ज़रूर ज़िद किया करें, चाहे वो ज़िंदगी हो, खुशियाँ हो, जो हो, बोलो मुझे चाहिए, और आप ही दे सकते हैं और आप ही दें। तो मुझे लगता है अगर परिजात ने मांगा है तो अच्छी बात है, नहीं मांगा है तो दे दो यार मेकर्स, उनको खुशियाँ दे दो। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। अगर आप
परिजात के फ़ैन हैं तो प्लीज़ देखते रहिए परिजात ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.